हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर हमारा 3D या फिर जो हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो इस बुक का नाम है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर नंबर 2 में कल हमने सबसे पहले तो हमने कल लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि स्फीयर की इक्वेशन, स्फीयर की जनरल इक्वेशन, स्फीयर होता क्या है, स्फीयर के सेंटर क्या होते हैं और स्फीयर का रेडियस क्या होता है। आज हम थोड़ा सा मैं जस्ट क्लियर कल के बारे में बता दूं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये होती है स्फीयर की जनरल इक्वेशन। यहां पर को माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। और जो ये d होता है ये तो कुछ का कुछ दिया होता है, और जो रेडियस होता है वो आपके पास होता है अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का d। अगर ये माइनस होता है तो इसका मतलब वहां वर्चुअल स्फीयर या फिर शैडो स्फीयर होता है, ठीक है ना। और कभी भी स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वह सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। स्फीयर में 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सबसे पहले स्फीयर सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। दूसरा, स्फीयर में x और x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स का कोई भी टर्म नहीं होता है। और तीसरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इतनी बात आई नहीं समझ में? चलो फिर अब और अच्छे से समझते हैं। अब सुनो फिर, इसका मुझे क्या निकालना है, सेंटर, और इसका मुझे हमने क्या निकालना है, सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं किस रूप में लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो d बराबर तो है तुम्हारे पास माइनस 11, कोई दिक्कत नहीं। u कैसे आता है, देखो u आएगा ना, जो x का कोफिशिएंट दिया है इसका आधा कर दो। आई नहीं बात समझ में? तो इसका आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास u माइनस 1। v कैसे आएगा, जो y का कोफिशिएंट दिया है इसका आधा कर दो, कितना है 2। vw इसका आधा कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो बताओ फिर सेंटर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास सेंटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, मतलब कितना 3 होगा कि नहीं होगा। और जो रेडियस होगी वो क्या होगा, u का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 11, क्यों, तो इसको सबको जोड़ोगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 11 25 अंडर 25। तो r बराबर कितना है फिर आपके पास 5। दिस इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन, नोट कर लो फिर इसको। ये तो बस एक जस्ट इजी सा क्वेश्चन था। अब मैं ये सब मिटा देता हूं और एनालिटिकल ज्योमेट्री यहां पर लिख देता हूं। तो क्वेश्चन है आज का, passes through the origin, passes through the origin and intersects a b c on the x y z axis, a b c on the x y z axis respectively लिख दिया होगा ना। चलो फिर अब आ गया अगले क्वेश्चन में। शानदार सा क्वेश्चन है,
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है और जहां भी कहेगा वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो। कैसी इक्वेशन निकालूंगा? जनरल इक्वेशन निकालूंगा हमेशा। विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, देखो मैंने क्या लिखा, इस सॉल्यूशन में लिखूंगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखा मैंने, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा फिर हमारे पास, जो होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब ये है पासिंग थ्रू द ओरिजिन कर रहा है, तो सबसे पहले देखो पासिंग थ्रू द ओरिजिन मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब सुनो फिर एक चीज और, कितने अननोन है इसमें, 1 2 3 4, तो कंडीशन है कितनी होंगी, 4। देखते हैं 4 कंडीशन है या नहीं। तो इक्वेशन ये है क्या, इक्वेशन ए पासिंग थ्रू ओरिजिन, ए पासिंग थ्रू ओरिजिन, या फिर स्पेयर ए पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब यह इक्वेशन जो स्फीयर की है यह ओरिजिन के पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। यही तो हुआ, मतलब x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये मतलब LHS और RHS बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां पर से क्या आ गया तुम्हारे पास, d इक्वल टू 0 है। आई नहीं बात समझ में? तो इतना लिखो। अब दूसरा चलो एक बार और देखो, देखो ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट। अब देखो क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट ए, एक तो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कर रहा है, बी कहां पर को इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पर, सी कहां पर को इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड एक्सिस पर। तो इसका मतलब क्या होगा, स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास कर रहा है। देखो इस टाइप का है, कोई स्फीयर है ओरिजिन से तो पास कर रहा है और फिर क्या कर रहा है वो, एक्स एक्सिस को तो कहां पर को काट रहा है, ए पॉइंट पर, y एक्सिस को कहां पर को काट रहा है, b पॉइंट पर, फिर z एक्सिस को कहां पर को काट रहा है, c पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x एक्सिस को a पॉइंट पर काटेगा तो मेरे पास पॉइंट ये मिलेगा कि नहीं, a0 0। क्यों, x एक्सिस पर और 0 होंगे दोनों के दोनों, यही तो होगा। अगर y एक्सिस पर ये b पर काट रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 भी 0 होगा कि नहीं होगा। क्यों, और तो अगर z एक्सिस पर c पर काट रहा है तो इसका मतलब 0 0 क्या हो जाएगा, c। तो स्फीयर इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा, ये भी सेटिस्फाइड करेगा, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। और भैया ओरिजिन सेटिस्फाइड किया था, चार अननोन थे, 4 कंडीशन है मेरे पास, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आने ही वाला है। आई नहीं बात समझ में? तो इसके बाद लिखना फिर नीचे से इसकी लाइन में। क्लियर है? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बस आपसे ही यही उम्मीद है हमारी, बस हो गया, हमको मोटिवेशन चाहिए बस। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को बता दें। तो लिखना फिर अब इसके बाद, अब क्या लिखोगे फिर भैया, अब लिखना फिर उसके बाद स्फीयर ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट ए, इंटरसेप्ट ए, ऐसे लिखो, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट, किस पॉइंट पर, ए पर, तब देन, या फिर दैट इज स्फीयर ए सेटिस्फाइड A0 0। आई बात समझ में? तो इसका मतलब A0 0 को सेटिस्फाइड करेगा तो एक ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, 2u हो जाएगा, फिर ये 0 फिर आ जाएगा d, परंतु d तो 0 आया ही है, बराबर कितना आ गया, 0 आया। आई नहीं बात समझ में? तो यहां पर से कितना आ जाएगा, a कॉमन आया, a तो 0 हो गया, या फिर a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -2u a से a गया, तो आपके पास u बराबर कितना आ जाएगा, -a/2। लो भैया a बराबर इतना आया। आई नहीं बात समझ में? यस, लिख दो फिर। ऐसे ही क्या लिखो, स्फीयर ए इंटरसेप्ट y एक्सिस ऑन ए पॉइंट किस पर भैया, b, दैट इज स्फीयर ए सेटिस्फाइड, कौन सा पॉइंट, 0 b 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर यहां पर से, ऐसे ही
बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2v बी हो जाएगा बराबर 0। तो v बराबर आपके पास जो आया वो कितना आया -b/2। लो भैया v बराबर भी आ गया। हाँ, अब ऐसे W के लिए निकालोगे वही लिखोगे तो W बराबर कितना आ जाएगा -c/2। देखो ये अब तुमको ऐसा लग रहा होगा ABC आ गया, ABC अननोन है, अननोन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है अननोन? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने दे रखा है मेरे को कि x एक्सिस पर A कट कर रहा है, y एक्सिस पर B कट कर रहा है और z एक्सिस पर कितना कर रहा है, C कट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो बनेगी आपके पास, जो हेंस द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तब देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनी वो क्या बनी, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर है यू की जगह आया, फिर कितना आया, फिर मेरे पास देखो यू की जगह शॉर्ट में रखूंगा, देखो 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 जरा, माइनस यू की जगह a/2 तो -ax आ गया। आई नहीं बात समझ में? देखो v की जगह मैंने क्या रखा, ये देखो v की जगह रखा मैंने -b/2 रखा, इससे ये क्या था -by आ गया, ऐसे ये -cz हो गया। क्यों? और d तो 0 ही है, बराबर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास 0। क्लियर? ये आई मेरे पास आंसर आई। ठीक है ना? अब एक चीज और सुनना, फिर जहां पर को ना प्योर कांस्टेंट नहीं होता है, क्या यहां पर को प्योर कांस्टेंट आया? d नहीं आया। d जो है वो प्योर कांस्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है। जिस भी इक्वेशन में प्योर कांस्टेंट नहीं आएगा, जिस भी इक्वेशन में प्योर कांस्टेंट है ही नहीं, तो वह इक्वेशन 100% ओरिजिन से पास भी है। आई नहीं बात समझ? जैसे ना इक्वेशन, हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं x + y = 0 या फिर x - y = 0, इनका जब हम फिगर बनाते हैं ऐसा ही तो बनता है। इसमें प्योर कांस्टेंट है ही नहीं, तो वो ओरिजिन से पक्का जाएगा। याद रखोगे नहीं? जिसमें प्योर कांस्टेंट नहीं है वह ओरिजिन से 100% जाने वाला है। इसको कहीं नोट भी कर लेना अगर चाहते हो तो। बढ़ चलें आगे को, मिटा दूं सब सारा। चलो फिर ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। अगला क्वेश्चन, एक हेडिंग डालना। हाँ, लिखना हेडिंग में, बहुत ही अच्छी सी हेडिंग है, 1 नंबर की आ भी सकती है ये, तो इस हेडिंग में लिखना इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर on the line joining, on the line joining, on the line joining, on the line joining two given point, two given points as diameter, diameter। अब देखो फिर भैया, एक हेडिंग टाइप की हो गई है, कुमाऊं 1990 में आया हुआ है ये। देखो हमसे क्या कह रहा है, देखो देखना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है ये, इसमें कुछ सेंटर होगा, मैंने कल बताया था सेंटर को, स्फीयर के सेंटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑन द लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट है, इसमें जो दो गिवन पॉइंट, जो हमको दो गिवन पॉइंट जो हमको दिए पॉइंट है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो एक लाइन बना रहे हैं। कैसी लाइन बना रहे हैं कि जो 2 पॉइंट दिए हैं वो डायमीटर की लाइन बना रहे हैं। आई नहीं बात समझ में? मतलब क्या है कि भैया 2 पॉइंट होंगे, एक सरफेस में, एक होगा ये x1 और y1, और जो दूसरा होगा ना x2 और y2, वो क्या बना रहे हैं, बल ये डायमीटर बना रहे हैं। ऐसा ही तो कह रहा है ना। तो इसके लिए मैंने क्या कहा भैया, लेट x1 लेट क्या, हाँ x1, y1, z1, सॉरी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, x1, z1, क्योंकि 3D है तो इसके मतलब ऐसा ही होगा। ये हो जाएगा x2, y2 और फिर कितना हो जाएगा z2। बहुत अच्छा, सर्कल थोड़ी ना है, शाबाश। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, लेट p, इसको तो कहना p और इसको कहना q, लेट p x1, y1, z1 एंड q x2, y2, z2 be any 2 point joining as diameter, joining as a diameter, as a diameter। ज्वाइनिंग क्या कर रहे हैं भैया, ये डायमीटर को ज्वाइन कर ले रहे हैं, बोले इस टाइप के हैं कि ज्वाइन डायमीटर।
इतनी बात आई नहीं समझ में। तो अब सुनो फिर, अब मैं क्या करता हूं ना, देखो एक स्फीयर था यहां पर को, ये डायमीटर था, तो इस स्फीयर में एक ऐसा पॉइंट लेता हूं मैं कहीं पर को, एक ऐसा पॉइंट मान लीजिए मैंने यहां पर को ले लिया, एक ऐसा पॉइंट लेता हूं, ध्यान सुनना, इस स्फीयर में एक ऐसा पॉइंट लेता हूं मैं कहीं पर को, जो जैसे यहां पर कोई स्फीयर है, ये एक मेरे पास क्या है, ये डायमीटर है, एक पॉइंट ऐसा लिया कि भैया इस पॉइंट को पी क्यू आर बोल दिया, तो जो ये पी आर और पी एस पी जो ये तो मैंने क्या कहा, वी टेक अ पॉइंट आर सच दैट, इस प्रकार का लिया कि भैया जो ये पी आर एंड आर क्यू मेक्स एंगल 90 डिग्री। आई नहीं बात समझ, मतलब मैंने एक ऐसा पॉइंट आर लिया, और आर पॉइंट लिया है तो एक्स वाई जेड लिया होगा, वेरिएबल कुछ भी कहीं पर को भी लिया है, जिससे ये पी आर और आर क्यू के बीच का जो एंगल हो वो कितना हो, 90 हो। आई नहीं बात समझ में, इतना भी लिख दिया, ऐसा पॉइंट लिया, इक्वेशन ऐसी निकालनी है। हाँ अब चलो फिर, अब ये मैंने मिटा दिया, अब सुनना फिर, हाँ एक चीज और सुनो, देखो नोट कर लेना कहीं ऊपर को, कहीं दो लाइनें हैं मेरे पास, x1, y1 है और z1 है, और एक दो पॉइंट है, मतलब किसी लाइन पर दो पॉइंट हैं, x2, y2 और z2, किसी लाइन पर दो पॉइंट हैं, तो इस लाइन का जो DRS होता है, तब DRS ऑफ लाइन, जो लाइन का DRS होता है वो कैसे होता है कि भैया x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अगर कोई लाइन के दो पॉइंट जैसे यहां पर है, जैसे तो बताओ फिर, ये लिखा होगा आपने, अब सुनना फिर, DRS ऑफ PR क्या हो जाएंगे, DRS ऑफ PR, इस PR के जो DRS हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे फिर आपके पास, x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास DRS ऑफ आर क्यू कितने हो जाएंगे फिर आपके पास, x माइनस x2 कॉमा y माइनस y2 कॉमा z माइनस z2, ये भी हो गया, ठीक। तो सुनो फिर, हाँ चलो लिखो, अच्छा चलो लिखो आराम से लिखो, हाँ ये इसकी DRS, ये इसकी DRS है, एक बार एक लास्ट लाइन है वही सुन लो, बस हो गया, फिर हो जाएगा। देखो अगर एक लाइन के DRS L1 M1 N1 है, दूसरी लाइन के DRS L2 M2 N2 हैं, और यह दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो भैया हमारे पास कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये हमने 3D में पढ़ रखा है, क्लियर है ना इतना। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, ये इंटू ये, मतलब x माइनस x1 इंटू कितना हो जाएगा फिर x माइनस x2, फिर प्लस y माइनस y1 इंटू कितना हो जाएगा, y माइनस y2, फिर प्लस z माइनस z1 इंटू कितना हो जाएगा, z माइनस z2 बराबर कितना, 0। यही होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जब दो पॉइंट ज्वाइनिंग होते हैं, और दो दिए गए पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट हैं, और वह ज्वाइनिंग पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो क्या बन रही है हमारे पास, डायमीटर बन रही है, तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी हमारे पास, ये होगी। आई नहीं बात समझ में, तो लिख दो फिर इसको, लिखा तो होगा ना, कहीं छूटा तो नहीं ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं ग्रह कार्य जैसा इससे ऊपर करा था, लिख दिया है सब, बहुत अच्छा, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े धीरे धीरे करके समझो, धीरे धीरे करके लिखो,
और मेरे प्यारे बच्चों, आप घर में बैठो, आराम से नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है हमसे बार बार पूछ लो। आप हमारे अबाउट में जाके हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा कॉल नंबर सब ले सकते हैं। आप हमको जब चाहो तब कॉल करो, रात को बस 10 बजे 12 बजे जब चाहो तब करो, हमसे पूछ लो स्टूडेंट्स, ठीक। सबके लिए है ये कोई ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल जो है और तो तुम्हारे लिए ज्यादा हो गया, खास हुए। समाज सेवी आदमी है हम ना, समाज की सेवा करते हैं। चलो फिर इस सब मिटा दो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको, अगला क्वेश्चन है, सोचो जरा, इसको खुद बनाना, जैसे जैसे ऊपर दिया था वो क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ एक्सिस। देखो क्या है क्वेश्चन, लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through the origin and makes equal intercepts of unit length on the axis। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्यूशन है अब इसका। अब सुनो फिर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब देखो ये क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 0 0 को सेटिस्फाइड करेगा, तो साफ सी बात है कि d तो 0 आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में। और क्या कर रहा है, एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब एक और एक यूनिट लेंथ पर ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर एक यूनिट, वाई एक्सिस पर एक यूनिट, जेड एक्सिस पर एक यूनिट, इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस पर भी किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, एक पर, वाई पर भी एक पर, और जेड पर भी एक पर। तो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ये इस पॉइंट को। वाई एक्सिस के लिए किस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, इसको। जेड एक्सिस को किसके लिए सेटिस्फाइड करेगा, इसको रोकोगे, कुछ ना कुछ आया, ये क्या, यहाँ से आंसर निकाल लोगे। आई नहीं बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा है नहीं, ये क्या कह रहा है, ये देखिए यूनिट लेंथ कह रहा है, यूनिट लेंथ है, यूनिट इकाई। आई नहीं बात समझ में। और अगर मान लीजिए मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट कहता तो फिर हो सकता था 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो सकता था, पर इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का इक्वल इंटरसेप्ट है। आई नहीं बात समझ में। ऑन द एक्सिस में इसका अर्थ ये हुआ, एक्सिस में यूनिट लेंथ का इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस स्फीयर का इक्वेशन निकालो, ऐसा, ठीक है ना। चलो फिर धीरे धीरे आने लग जाएंगी चीज़ें आपको समझ में। और आपने जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर पूरा छोड़ दिया था, तो उससे तो कितनी चीज़ें तो तुम वैसे ही भूल गए होगे ना। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। चलो अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिस थ्रू, या फिर पासिस थ्रू की जगह खाली थ्रू भी लिख देगा, हाँ, थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट पर, थ्रू द पॉइंट 0 0 0 0 1 -1, फिर -1 2 0, फिर 1 2 3। चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ, ये है आपके पास अच्छा सा क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या पता ये ना आ जाए। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं देता है, ऐसे ही दे देता है वो। ऐसा ही क्वेश्चन या कोन में से आ सकता है, या सिलेंडर में से आ सकता है, या स्फीयर में से, एक ना एक जगह से इस टाइप का आएगा ही कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो, इस टाइप का कुछ भी, ठीक है ना। शुरू करें तो क्या इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर
क्या होगा फिर भैया इक्वेशन ऑफ स्पेयर। इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा फिर आपके पास, u का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। आया? ठीक। इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, देखो यह इस पॉइंट से पास कर रहा है 0 0, तो क्या स्पेयर ए पासिंग थ्रू, या फिर खाली सीधे सीधे थ्रू लिख दो, या फिर पासिंग थ्रू जो लिखते हो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, किस ओरिजिन पर 0, 0, जैसे 0 और 0 0 0 से जा रहा है तो इसका मतलब d इक्वल टू, तो साफ साफ आ गया हमारे पास क्या 0 आया। तो ऐसे ही स्पेयर ए पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, 0 1 और -1, 0 1 -1 से जा रहा है तो क्या होगा फिर भैया, x की तो 0, ये 0, y की जगह 1 तो ये 1, फिर प्लस आ जाएगा, z की जगह 1 तो ये भी 1, फिर ये 0, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा -2v आ जाएगा, -2v ना, फिर अगला कितना हो जाएगा +2w d प्लस डी की जगह तो 0 आया था भैया, ये 0, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2 - 2v प्लस 2w बराबर 0। तो इक्वेशन तुम्हारे पास क्या आई, एक इक्वेशन तो तुम्हारे पास बनी यहाँ से 1 - v प्लस w बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर, प्यार से इक्वेशन नंबर 1 बोलना, जितना प्यार उड़ेलना चाहते हो प्यार उड़ेल देना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाओ फिर भैया ऐसे ही, अब क्या लिखोगे, ये लिख दिया होगा ना, पहुंच गए यहाँ तक का, स्फीयर ए पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट को कहाँ से, अगला ये हो गया, अगला कितना है -1 2 और फिर कितना 0, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास -1, ये देखो 1 + 4 0, फिर कितना आ जाएगा -2u ना, फिर प्लस कितना आ जाएगा 2 दूनी 4v, फिर अगला 0, फिर d की जगह तो 0, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा अगला 5 4 1 5 -2u प्लस 4v बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर कितनी आई 2 आई। बहुत बढ़िया लिख दिया होगा, ये सही कर रहा हूं ना मैं, अपने हिसाब से भी करते रहना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3 से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर भैया, वही इक्वेशन ए पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से 1 2 3, 1 2 3 से कर रहा है तो कितना आ जाएगा 1 4 9 1 2u 2 2 दूनी 4v 3, तो 3 दूनी 6 w, d की जगह तो 0 है, तो यहाँ पर से तो है आपके पास 9 10 14 है, 14 है प्लस 2u प्लस 2v प्लस 6w बराबर 0, 2 कॉमन आ रहा है तो कितना बचा है 7 प्लस u, फिर प्लस आपके पास है v प्लस कितना है 3w बराबर क्या है आपके पास 0। ये हो गया भैया इतना, तो इतना सारा लिख देना, सब हमने मिटा दिया है भैया, मिटा दिया है। चलो भैया अब यहां से u v w, अब सोचो समझो कि कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा, मेरे को सोचो जरा एक बार, देखो ऐसे आएगा, ध्यान से देखो, यस कहां पर को, यहाँ यहाँ नहीं यार, इतना ही आया होगा, सही है सर, वो 2 निकाला ना, हाँ u प्लस 2v प्लस 3w बराबर 7, ठीक। अरे हाँ 2v होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, हाँ ये सही होगा, ऐसा होगा v माइनस और एक है u है v माइनस w, इसका गलत आ रखा है किताब वाले का, फिर v माइनस w 1 - 1, मैंने पॉइंट क्या लिखा था 0 1 - 1, यार ये एक बार ये देखो तो क्या आ रहा है, पहला 0 1 - 1 के लिए 0 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 0 हो गया, फिर 2v - 2w आएगा, यार ये गलत कर दिया ये थोड़ा सा,
तो ये यहाँ आएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, देखो तो चेक करो ना, ये होगा इतना u माइनस वी प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2u प्लस 4v। अब ठीक है, अब ठीक है, देखो एक बार चेक करो तो इस वाले पॉइंट के लिए ना ऐसा ही आ रहा होगा, माइनस 2w आ रहा होगा, क्यों ऐसा आ रहा होगा। चलो ठीक है ना भैया, पक्का। चलो फिर अब सुनो, फिर अब मैं निकालता हूं भैया u भी w की वैल्यू कैसे आएगी। तो यहां पर को देखो एक चीज, इक्वेशन ये तो सही है, u प्लस 2v प्लस 3w प्लस 7 बराबर 0, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर को क्या है ना मेरे पास, ये देखो कि अगर न मैं इसको ले लेता हूं या फिर इसमें रख देते हैं, हाँ अगर w की वैल्यू रखी तो u भी में आ जाएगा, ये u भी में आ जाएगा, ये भी u भी में आएगा, आंसर आ गया मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे भी कुछ जैसे करना चाहते हो आप, कैसे, मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, देखो एक बार चलो पहले ऐसे ही करते हैं, w की वैल्यू निकाल दे दो, 1 प्लस v बराबर w आ गया यहाँ से। तो ये w की वैल्यू मैंने उठा करके कहाँ रख दी, यहाँ रखी, तो u प्लस 2v प्लस 3w की जगह आ जाएगा 1 प्लस v प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, u प्लस 2v प्लस 3 प्लस 3v प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर से आया फिर आपके पास u प्लस 3 2 5v, यहाँ से आया ये प्लस 10 बराबर कितना हो गया फिर आपके पास 0, u भी का आ गया। ये देखो ये u भी अब आ तो गया, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपके पास, 4 हो गई। अब देखो इक्वेशन 2 तो क्या थी तुम्हारे पास, माइनस 2u प्लस 4b प्लस 5 बराबर 0 थी। एक इक्वेशन तुम्हारे पास क्या थी, u प्लस 5b प्लस 10 बराबर 0 थी। ये तो इक्वेशन नंबर u, ये वो तो 4 थी, और ये माइनस 2b वाली ये इक्वेशन नंबर कितनी थी, 2 थी। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, बस u भी आ गया ना, यहाँ पर से इन दोनों से u भी आ जाएगा, w वहां पर से यहाँ पर से w आ जाएगा। तो u भी निकालने के लिए अब मेरे को इसमें 2 गुणा करना पड़ेगा, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया, क्यों, फिर इनको जोड़ दिया तो ये तो हो जाएगा 14 भी, और ये कितना हो जाएगा प्लस 25 बराबर 0। तो 14 भी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 25। तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 25 बट्टा 14, ऐसा आ रहा है v बराबर आ रहा है माइनस v बट्टा 24। और u निकालने के लिए क्या करोगे, फिर यहाँ पर को रख दोगे माइनस 2u प्लस v की जगह कितना हो जाएगा, माइनस 25 बट्टा 14 है प्लस 5 बराबर 0। तो ये तो 2 बार कटा, ये कितनी बार कटा, 7 बार कटा। तो माइनस 2u माइनस 25 दूनी 50 बट्टा कितना 7 प्लस का 5 बराबर 0। तो माइनस 2u बराबर कितना हो जाएगा फिर 5, ये तो 50 बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस 2u बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 बन जाए 35 बट्टा 7। तो टोटल मिला करके जो हमारे पास जो चीज़ आई वो माइनस 2u बराबर क्या हो जाएगा फिर आपके पास माइनस 15 नहीं 15 बट्टा 7। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये u बराबर कितना आएगा माइनस 15 बट्टा 14, इतना आ रहा है u बराबर है, u बराबर इतना आ रहा होगा इतना ही। u w बराबर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर से, w बराबर क्या हो जाएगा फिर, ये v मैंने यहाँ रखा तो 1 माइनस 25 बट्टा 14 है, तो w बराबर कितना आ जाएगा 14 है माइनस 25 बट्टा 14 है। तो यहाँ पर से कितना आएगा 14 है, मैं w बराबर हो गया माइनस 11 बट्टा 14 है, w बराबर इतना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है u v w की वैल्यू इतनी आ रही है सबकी। v बराबर आ रहा है 25 बट्टा 14 है, हाँ, और u माइनस 15 बट्टा 14 है, w माइनस 11 बट्टा 14 है। आराम से आप भी करो, सॉल्व करते रहो, गलत होगा तो करेक्शन होगा तो मेरे को बता देना कहीं, ठीक है ना। तो अब क्या है फिर, हेंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी फिर आपके पास, u v d w सब है ही, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास, u की जगह होगा माइनस 14 u x माइनस, हाँ u v की जगह कितना हो जाएगा प्लस 2v की जगह हो जाएगा 2v प्लस 2w माइनस 11 बट्टा 14 z बराबर 0। तो यहाँ पर से क्या आ गया फिर आपके पास 14 है, पूरे में से कॉमन आया तो बच गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 एक्स, फिर यहाँ पर वो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 एक्स,
फिर कितना हो जाएगा -22z बराबर 0। 14 है, यहां से कॉमन है, 14 उधर गया 0। हाँ, तो यही मेरा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। कहीं गलत हुआ गया लग रहा है? कहां पर को यार, ये वाई हो गया, वो है क्या? पता नहीं यार, क्योंकि किताब वाले ने गलत आंसर लिखा है इसका। मतलब ऐसे ही करना है, कर लोगे इतना, एक बार और सॉल्व करें फिर क्या, नहीं तो यही तो हो, जोड़ना ही घटाना तो है, बस हो गया, ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कल रात भी बनाया था तो बुक वाले का गलत आ रहा था, इसमें बुक वाले ने कहीं गलत कर रखा है। ठीक, चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में है आपके पास अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, खुद करोगे अब, कैसा रहेगा? तो अगला क्वेश्चन जो आपके पास होगा वो इस टाइप का होगा, ये मिटा दूं मैं, चलो भैया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यही चीज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 0 1 -1 -1 2 0 और 1 2 1। ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लोगे? एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फिर इसके बाद ये करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना। फिर उसके बाद लिखना फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है तो स्फीयर की इक्वेशन में कितने अननोन होते हैं? 4 अननोन होते हैं। तो 4 अननोन के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, कितनी 4 कंडीशनें चाहिए, तभी इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी। ये लिख दिया ना क्वेश्चन, ये मिटा दिया मैंने, इसको सॉल्व करना है। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू इधर उधर अला पला करके निकालनी है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये तो आ ही जाएगी। पर ये क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा, यूनिवर्सिटी में आता ही ये क्वेश्चन इस टाइप से। हाँ, 5-6 नंबर का आता है ये तो क्वेश्चन। हाँ, पहले तक का तो ये 7-7 नंबर वाले आते थे, जब 75 नंबर का था 7-7 नंबर का आता था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 -3 4 और 1 -5 2, फिर कितना 1 -3 0, बस 3 पॉइंट दिए हैं। फिर क्या कर रहा है? एंड हुज, जिसका, किसका? स्फीयर का, हुज सेंटर, उसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है, लाइस ऑन द प्लेन। कहां पर को लाई कर रहा है? ऑन द प्लेन। प्लेन क्या है आपके पास? x + y + z = 0। चलो फिर भैया, चलो फिर अब देखना प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। जो प्लेन की जो आपके पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax + by + cz + d = 0। ये तो हमने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है। आई नहीं बात समझ में कि इसमें भी 4 अननोन होते हैं, a b है, 12th में था, नहीं 12th में ही है। ठीक है ना। अब सुनो फिर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या लिखोगे फिर? इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। क्यों? इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये है, ये पासिंग थ्रू द किस पॉइंट से कर रहा है? स्फीयर ए लिख दिया मैंने इसको, स्फीयर ए पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है भैया? 1 -3 4। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1 + 9 + 16 + 2u - 3 दूनी 6v, फिर कितना आ जाएगा? ये 4 है तो कितना आ जाएगा? प्लस 4 रखा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? w
प्लस डी बराबर 0। क्यों? तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 9 1 10 26 आ जाएगा ये 26 प्लस 2u माइनस 6v प्लस 8w प्लस d बराबर 0। तो इसको इक्वेशन 1 मैंने कहीं यहाँ पर को लिख दिया, इक्वेशन 1 बना करके। तो 26 को बाद में लिखेंगे, पहले 2u लिखते हैं। 2u माइनस 6v प्लस 8w प्लस d प्लस 26 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये बनी। ऐसे अगले किस पॉइंटर से पास कर रहा है, 1 माइनस 5 और 2 से, 1 माइनस 5 और 2 से, 1 माइनस 5 2 से। तो ये तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 2 से अगर पास कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 25 प्लस 4। क्यों? 1 प्लस 25 प्लस 4, फिर प्लस कितना आ जाएगा 2ux माइनस 5 दूनी 10, 2 x की जगह तो 2u आएगा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 v, 2 दूनी 4 प्लस 4 w प्लस का d बराबर 0। तो इसको अच्छे से अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा माइनस 10v हो जाएगा प्लस 4w हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा प्लस d आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 25 5 30 बराबर 0। क्यों? फिर अगला कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 है ना, ये माइनस 3 है, देख लो एक बार, 1 माइनस 3 0। हाँ, तो अब अगला कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 0 से पास करेगा तो कितना, 1 माइनस 3 0 से पास करेगा तो 1 माइनस 3 0 से पास करेगा तो कितना, 1 प्लस 9 प्लस 1 2u माइनस 3 दूनी 6v, हाँ, और फिर अगला फिर प्लस का d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से इक्वेशन जो आई वो कितना आ जाएगा, 2u आई, फिर माइनस 6v आई, फिर प्लस 0w हो गया प्लस d हो गया, और प्लस का कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। क्लियर? जीरो डब्ल्यू लिख दिया। हाँ, मैंने इसको 0w ऐसे लिख दिया क्योंकि अच्छा लग रहा ना पूरा, नहीं अच्छा लग रहा है, UVW पूरा हो जा रहा है, फायदा कुछ नहीं। अब सुनो फिर देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, ये तो शॉर्ट में बन गया। ये देखो, देखो एक बार इसमें से इसको घटा दो, या फिर देखो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दे तो ये तो 0 हो गया, इसमें से इसको घटा दे तो माइनस 6 था प्लस 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, प्लस 4v हो गया। इसमें से इसको घटा दिया तो प्लस कितना हो जाएगा, 4w हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दिया तो ये तो 0, इसमें से इसको घटा दिया तो ये तो माइनस 4 बराबर 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये थी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये थी इक्वेशन 2, ये थी इक्वेशन 3, ये होगी इक्वेशन नंबर कितनी होगी हमारे पास 4। लिख देना इक्वेशन 1 माइनस 2। हाँ, अब सुनो फिर, अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दिया तो ये 0 हो गया, इसमें से इसको घटा दिया तो कितना माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 6 तो कितना माइनस 4v, इसमें से इसको घटा दिया तो कितना हो जाएगा प्लस 4w, इसमें से इसको घटा दिया तो 0, और इसमें से इसको घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 30 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा प्लस 20 बराबर कितना 0। अब देखो बन गई ना इक्वेशन 4v, ये तो ऊपर तो बनी v प्लस w, और फिर कितना w माइनस 1 बराबर 0 बन गई, और ये कितनी बनी फिर आपके पास, माइनस कॉमन आया, 4 भी कॉमन आया तो v माइनस w, और फिर ये कितना है फिर मेरे पास माइनस कॉमन आया तो माइनस 5 चक्को 20 बराबर 0। क्यों? तो यहां पर से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहां पर से क्या आ जाएगा आपके पास, ये इससे ये गया तो 2v बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0, तो यहां पर से आ जाएगा 2v बराबर 6, v बराबर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 3, v तो आ गया 3, और यहां पर से w कितना आ जाएगा, v की जगह 3 है तो 3, v की जगह 3 है, v की जगह कितना हो जाएगा 3, v की जगह 3 प्लस w माइनस 1 बराबर 0, तो ये तो हो गया 2 प्लस w बराबर 0, तो w बराबर कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है ना? अब और सुनो फिर, अभी तो मैंने सिर्फ पॉइंट की बारे में बात लिखा था, एक और चीज तो दी है, हुज सेंटर लाई ऑन द प्लेन। प्लेन क्या था मेरे पास, वो तो मैंने मिटा ही दिया, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। देखो अगला मेरे को क्या दे रखा है ना, एक चीज और दे रखी है कि जो सर मेरे पास क्या है, स्पेयर जो था वो क्या था, एक बार देखना अच्छी तरीके से, वो थोड़ा सा मैं भूल गया था उसको लिखना, प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। सुनो, इसका जो सेंटर है, जो आपके पास पहले अगर लाइन बची होगी तो कहीं लिख लेना,
लाइन जो बची होगी उसमें लिखना हुज सेंटर, इसका जो सेंटर है वो कितना -u -v -w, क्यों? और इसका जो रेडियस की जगह होगी तो लिख देना, नहीं तो आपको आता ही है, क्यों? अब सुनो फिर, जो इसका जो ये सेंटर है ना -u -v -w, वह कहां पर को लाई कर रहा है? जो प्लेन है, प्लेन क्या था मेरे पास? प्लेन क्या था एक बार बताओ? x + y + z = 0। ये जो प्लेन था अब क्या है, मेरे को दिया गया गिवन प्लेन, कौन सा प्लेन? गिवन प्लेन x + y + z = 0, लाई, ये लाई कर रहा है मतलब उस पर पड़ रहा है, उससे कहां से जा रहा है, मतलब समझो कहां से जा रहा है? लाई ऑन सेंटर, किस सेंटर से? -u -v -w से, क्यों? तो मतलब क्या है कि कुल मिलाकर जो प्लेन सेंटर को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहां पर से कितना आ जाएगा? -u -v -w = 0, तो u + v + w = 0। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी? 3 थी, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। ये थोड़ा सा हम लिखना भूल गए थे, आई नहीं बात समझ में? क्यों भैया? अब देखो u आया है, नहीं w आया है, v आया है, u कितना आ जाएगा फिर आपके पास? यहां पर से इसके बाद लिखना इतना सारा, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? v की जगह तो आ जाएगा u + 3 - 2 = 0, तो u बराबर आ गया आपके पास -1। इतना लिखा ना आपने? यहां तक का लिखा? सर वो समझ में नहीं आई, ये वाली ये ना, इसमें से इसको घटा दिया, एक उसमें से भी उसको घटाया, इसमें से इसको घटाया ना, तो हाँ, और यहाँ पर को, हाँ यहाँ पर को लिखना 2 में से 3 घटाया, ऐसा लिख देना, सही। हाँ ये लिख दिया, ये इतना आ गया। फिर उसके बाद तुमने ये लिखा ना, गिवन प्लेन, ये लिखा है लाइज द सेंटर, इतना पहले ऊपर तो ये लिख लिया होगा ना उस सेंटर, फिर उसका ये लिख दिया सब। नहीं, कहीं नहीं लिखना है आपने ना, सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुज सेंटर, इतना लिख दो, कहीं ऊपर लिख दिया है। अब उसके बाद लिखना, फिर हुज सेंटर इतने के बाद लिखना, इतना लिखा होगा ना, फिर उसके बाद लिखना ये गिवन प्लेन, ये लाइस ऑन द सेंटर, इतना, ये और ये u बराबर इतना आया। आई नहीं बात समझ में? अब तो d निकाल लोगे फिर, हैं? d निकाल लोगे, u v w में इसको आंसर रखोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो देखो, v की जो वैल्यू आई है 3 आई है, w की वैल्यू -2 आई है, और u की वैल्यू कितनी आई है? d की वैल्यू 10 आ रही है, और u की वैल्यू जो आ रही है -1 आ रही है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, u v w की वैल्यू आप रख देना, आंसर आ जाएगा। तो चलो फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, कर लोगे ना इसको? चलो मिटा दूं। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमको दिए हैं पॉइंट 3 0 2, फिर है -1 1 1, फिर है उसके बाद 2 -4 5, हुज सेंटर लाई ऑन द प्लेन, हुज सेंटर लाई ऑन द प्लेन, जिस ऑन द प्लेन, किस प्लेन पर? x + y + 2z = 3। इसको सॉल्व करना जैसे ऊपर किया था, कर लोगे कि नहीं? ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं कल, ठीक है ना?